नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी रात के 3 बजे किसी सुनसान सड़क पर आपको ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है? वो एहसास जब गर्दन के पीछे बाल खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अंबोली घाट की। लोग कहते हैं वहां का कोहरा सिर्फ मौसम नहीं है, वो जिंदा है। वो बहता नहीं है, वो शिकार करता है। किस्सा शुरू होता है विक्रम नाम के एक लड़के से। बेचारा थका हुआ था। रात के 3 बजे अपनी होंडा सिटी लेकर घाट से निकल रहा था। अचानक फोन बजा। उसने गाड़ी साइड में लगाई। कच्चे रास्ते पर इंजन चालू था, लेकिन अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एक बार, 2 बार, जैसे गाड़ी की जान निकल रही हो। विक्रम ने सर उठाकर सामने देखा। 50 कदम दूर, जहां हेडलाइट्स की रोशनी दम तोड़ रही थी, वहां अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी नीचे कीचड़ से सनी हुई। वो हिल नहीं रही थी, बिल्कुल स्थिर। 1 सेकंड के लिए पलकें झपकी और जब आंख खुली, गायब। विक्रम ने पहले आगे देखा, फिर दाईं तरफ देखा और जैसे ही बाईं ओर सिर घुमाया, वो औरत उसकी खिड़की के पास खड़ी थी। विक्रम का मुंह और आंखें दोनों डर से सुन्न पड़ गई थी। अगली सुबह पुलिस को गाड़ी मिली। इंजन ठंडा था। ड्राइवर साइड का दरवाजा पूरा खुला था, जैसे कोई बड़ा सा मुंह खुला हो। न कोई खून, न कोई निशान, बस एक गाड़ी खड़ी थी। अब आते हैं 3 हफ्ते बाद। घाट बहुत पेशेंट होता है, इंतजार करता है। सीन शिफ्ट होता है एक एमयूवी में। 4 दोस्त, अनिरुद्ध, शरद, मेहुल और रिया। मेहुल पीछे बैठा फोन की लाइट में घबराया हुआ बोल रहा था, भाई जीपीएस पे भरोसा करना, 40 मिनट बचेंगे। शरद आगे बैठा हंसी मजाक कर रहा था, तेरा गूगल मैप्स हमें किसी पहाड़ से नीचे गिरा देगा, देख लेना। अनिरुद्ध ड्राइविंग सीट पर था, एकदम शांत। उंगलियां स्टीयरिंग पर टैप कर रही थी। उसने गाड़ी उस पतले डायवर्जन पर मोड़ दी। बगल में रिया बैठी थी, गोवा ट्रिप की फोटोज देख रही थी। दिलजीत दोसांझ के गाने बज रहे थे। ये लोग यंग थे, फुल एनर्जी में थे। इन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही गाड़ी ऊपर चढ़ी, माहौल बदल गया। पेड़ रास्ते के इतना पास आ गए जैसे ऊपर से कोई हाथ मिला रहे हो। हेडलाइट्स एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। पेंट उतर चुका था, लेकिन उस पर लाल रंग से हाथ से लिखा था, डोंट स्टॉप इन बिटवीन। रिया ने देखा और हंसी, बोली, फुल हॉरर मूवी वाइब्स है यार। शरद ने चिप्स खाते हुए कहा, अरे डाकुओं के लिए होगा। सब हंसे, लेकिन दोस्तों वो हंसी ज्यादा देर टिकी नहीं। धीरे धीरे गाड़ी के अंदर का शोर कम होने लगा। वो ऑफिस की बातें, वो भूख की बातें, सब बंद। बाहर का सन्नाटा इतना भारी था कि अंदर महसूस होने लगा। अनिरुद्ध ने अचानक म्यूजिक बंद कर दिया। रिया चिढ़ गई, हे मैं सुन रही थी। अनिरुद्ध बोला, चुप, इंजन की आवाज अजीब लग रही है। लेकिन इंजन ठीक था, बस वो खामोशी कान फाड़ रही थी। तभी रिया धीरे से बोली, गाइस, क्या किसी ने अभी किसी को देखा? शरद ने पूछा, किसे? रिया बोली, एक औरत, रेलिंग के पास। सबने देखा, आगे सिर्फ कोहरा था। फिर धुंध थोड़ी हटी और वो दिखी, दूर पेड़ों के बीच सफेद रंग का एक दाग। अनिरुद्ध ने पैर एक्सेलरेटर से हटाया, गाड़ी स्लो हो गई। वो औरत हिली नहीं, बस खड़ी थी, गाड़ी की तरफ मुंह करके। मेहुल बोला, रोको, शायद मदद चाहिए। अनिरुद्ध का जबड़ा सख्त हो गया। उसने वापस पैर एक्सेलरेटर पर दबाया और गाड़ी भगा दी। वो उस स्पॉट से निकल गए। शरद घबरा गया, अनी चेक करना चाहिए था यार। अनिरुद्ध ने बस इतना कहा, नहीं।
उसके हाथ स्टीयरिंग पर सफेद पड़ गए थे। 10 मिनट बीत गए, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सांप की तरह घूम रहा था, वही वही। जीपीएस घूम रहा था, सिग्नल गया और तब उन्होंने उसे फिर देखा, इस बार दाईं तरफ में और करीब। रिया की सांस अटक गई। ये वही औरत है, ये हमसे आगे कैसे निकल गई? शरद चिल्लाया, गाड़ी भगा, तेज चला। चीजें खराब होने लगी। डैशबोर्ड डिम हो गया, फ्यूल गेज फुल से सीधा एम्प्टी पर आ गिरा। कोहरा अब ग्रे नहीं था, दूध जैसा सफेद हो गया था जो शीशे पर चिपक रहा था। तभी एक भारी आवाज पिछली सीट से आई। मेहुल चीखा और बीच में कूद गया। खिड़की किसने मारी? बाहर कौन है? रिया रोते हुए बोली। वो खिड़की नहीं थी, आवाज सीट के अंदर से आई थी। शरद ने बाहर उंगली दिखाई। सड़क किनारे एक पुराना माइलस्टोन था। शरद का चेहरा सफेद पड़ गया। वो फुसफुसाया, मुझे ये जगह याद है, मेरे अंकल ने बताया था। 90 के दशक में यहां बस एक्सीडेंट हुआ था। यहां एक कहावत है, घाट में कुछ आत्माएं होती हैं जो रुकने वालों को अपना बना लेती हैं। मेहुल पागल हो गया। वापस मोड़, टर्न अराउंड। अनिरुद्ध की आवाज एकदम भारी हो गई। इस रास्ते में सवाल नहीं पूछते, बस निकलते रहते हैं। तभी रिया चिल्लाई, लाइट्स, आगे हाईवे की लाइट्स है। उम्मीद जागी, लेकिन वो औरत अचानक वहां आ गई। आगे नहीं, पीछे नहीं, वो गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी। भाई सोचो उस सीन को, गाड़ी 60 की स्पीड पर है और एक औरत जिसका चेहरा बालों से ढका है, वो बगल में दौड़ रही है झटके ले लेकर। मेहुल टूट गया। गाड़ी रोको, वो चीखा। और इससे पहले कोई कुछ करता, उसने हैंड ब्रेक खींच दिया। गाड़ी चीखती हुई घूमी और रुक गई। सन्नाटा छा गया। शरद गर्जा, मेहुल पागल है क्या तू? मेहुल दरवाजे की तरफ लपका, मैं नहीं रुक सकता यहां। अनिरुद्ध पहली बार पीछे मुड़ा, मत खोलना, लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा खुल गया। कोहरा पानी की तरह अंदर घुसा। टेम्परेचर गिर गया। बगल में वो औरत खड़ी थी। पास से वो बेहद डरावनी थी, नीली चमड़ी, गर्दन टेढ़ी। मेहुल चीख भी नहीं पाया। उसकी आंखें पलट गईं। फिर किसी अदृश्य हाथ ने उसके पैर पकड़े। एक झटके में उसे गाड़ी से नीचे खींच लिया गया, इतनी जोर से कि उसके जूते वहीं फ्लोर मैट पर रह गए। धड़ाम से दरवाजा बंद हुआ। मेहुल, रिया चिल्लाई। बाहर कोहरा घूम रहा था, कोई आवाज नहीं। मेहुल बस मिट चुका था। स्टार्ट कर रनी, स्टार्ट कर, शरद चिल्लाया। इंजन ने आवाज की, पर स्टार्ट नहीं हुआ। रिया सीट के बीच में दुबक गई। वो घूम रही है, वो हमारे चारों तरफ घूम रही है। बाहर से आवाज आई, जैसे कोई नाखून रगड़ रहा हो। शरद ने मिरर में देखा। उसने ट्रंक के पास उसका रिफ्लेक्शन देखा। वो जम गया। मिरर में सड़क दिखी, कोहरा दिखा, लेकिन वो औरत नहीं दिखी। पीछे मुड़कर देखा तो वो वहां थी। मिरर में देखा तो गायब। उसकी परछाई नहीं है, शरद बोला। अनिरुद्ध समझ गया, वो तभी अंदर आ सकती है अगर हम उसे देखेंगे। नीचे देखो, डैशबोर्ड को घूरो। उन्होंने हिम्मत करके आंखें नीचे की। खिड़कियों पर हाथों के निशान बनने लगे। इंजन गरज कर स्टार्ट हुआ। भागा। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी, लेकिन वो औरत अब चीख रही थी। रिया, बेचारी डर के मारे उसने गलती कर दी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसकी आंखें उस खाली जगह से मिली। पीछे का कांच फूटा। हवा ने रिया को पीछे खींचा। वो अंधेरे में खींच ली गई। शरद रोता रहा, आंखें बंद करके। गाड़ी भागती रही। अचानक प्रेशर हट गया। स्ट्रीट लाइट्स आ गईं। मुंबई गोवा हाईवे। वो बच गए थे। अनिरुद्ध ने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। शरद कांप रहा था, हम बच गए अनि, ओह गॉड। अनिरुद्ध अभी भी स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, 10 और 2 की पोजीशन में, हिल नहीं रहा था। शरद ने फोन निकाला। पुलिस को बताना पड़ेगा। स्क्रीन अनलॉक करते ही एक न्यूज अलर्ट आया। ब्रेकिंग, एम्बोली गैट रोड पर 4 टूरिस्ट लापता। शरद चौंका, लापता? हम तो अभी आए हैं। उसने लिंक खोला। लिखा था, पुलिस सिल्वर एसयूवी ढूंढ रही है।
गाड़ी 2 दिन पहले एंटर हुई थी। 2 दिन? शरद का खून जम गया। उसने वीडियो प्ले किया। टोल बूथ का सीसीटीवी फुटेज था। उसमें शरद दिख रहा था, रिया और मेहुल दिख रहे थे हंसते हुए, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। शरद को एक ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से डरते हुए अपना सर घुमाकर अनिरुद्ध की तरफ देखा। अनिरुद्ध वहां बैठा था, सॉलिड, असली। लेकिन उसने धीरे से अपना सर घुमाकर शरद की तरफ देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, इंसानियत गायब थी। वो धीरे से बोला, इस रास्ते में सवाल नहीं पूछते, बस निकलते रहते हैं। शरद ने ऊपर रियरव्यू मिरर में देखा। उसे अपना डरा हुआ चेहरा दिखा। पीछे की खाली सीट दिखी, लेकिन उसके बगल में ड्राइवर सीट का रिफ्लेक्शन पूरी तरह खाली था। और तभी गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए। तो दोस्तों, ये थी वो रात। कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताना। मिलते हैं जल्दी एक नई खौफनाक कहानी के साथ।